तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, फतेह सागर किनारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं चाय का आनंद लेने के लिए। तो देखिए चाय के शौकीन भी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चाय का आनंद लेने के लिए फतेह सागर किनारे पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं रात 11:30 बजे का वक्त हो चला है, लेकिन आप देख रहे हैं लोगों का क्रेज किस तरीके से परवान पर है मुख्यमंत्री के लिए। लोग मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लोगों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये जो जगह है वो फतेह सागर किनारा, जहां पर चाय की चुस्कियां लेते हुए अब से थोड़ी देर में सीएम दिखने वाले हैं। हालांकि संभवतः पहले से जानकारी लोगों को लग गई होगी कि सीएम वहां पर आने वाले हैं और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहले ही पहुंच चुके हैं, इकट्ठा हो गए हैं और सोचा यही होगा कि सीएम आ रहे हैं तो उनसे बात ही हो जाए। और देखिए यहाँ पर बैठ गए सीएम चाय का आनंद लेने के लिए। तो दिन भर लगातार बिजी शेड्यूल के बाद अब चाय की चुस्कियों के साथ एक तरीके से थकान भी उतर जाती है, आनंद के साथ यहाँ लोगों से चर्चा भी हो जाती है। रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। रवि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाय के बेहद शौकीन है, ये किसी से छिपा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर चाय का आनंद लेने के साथ साथ इसके सियासी मायने और संदेश क्या हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं दीपिका, सबसे पहले तो कि मुख्यमंत्री गहलोत जब भी उदयपुर आते हैं जी, अगर देखा जाए तो हर बार अगर उन्हें थोड़ा भी समय मिलता है तो इस टाइम में, शाम के टाइम में फतेह सागर किनारे वो चाय पीने जरूर पहुंचते हैं। और ये जो चाय की जो दुकान है जो फतेह सागर के किनारे मुंबईया बाजार में स्थित है, दरअसल ये चाय की दुकान एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की थी जिनका की निधन हो गया। वो कांग्रेस के पार्षद भी रहे, लेकिन एक लंबे अरसे से करीब 2-3 दशकों की अगर बात करें तो जब भी मुख्यमंत्री उदयपुर आए वो हमेशा यहाँ चाय की इस दुकान पर पहुंचते हैं, यहाँ पर चाय पीते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर घूमने आने वाले जो लोग हैं, चूंकि फतेह सागर जो है उदयपुर का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है टूरिस्ट के पहुंचने का, और ऐसे में काफी संख्या में देश दुनिया के सैलानी यहाँ होते हैं, यूथ यहाँ होता है उदयपुर का, तो उनसे एक इंटरेक्शन भी जो है सीएम का हो जाता है। हर बार पिछले कुछ दिनों में ये ट्रेंड यहाँ देखने को मिला कि जब जब सीएम यहाँ पहुंचे एक बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, उनके चाहने वाले थे और यहाँ पर आराम से सीएम ने उनसे बात भी करी। और आज भी कमोबेश कुछ ऐसा ही सीन जो है वो नजर आ रहा है। काफी बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पर है, आम लोग यहाँ पर हैं, सैलानी यहाँ पर हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के जो सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, जिनमें खुद मंत्री रामलाल जाट हैं, इसके अलावा लाल सिंह झाला, पीसीसी के प्रवक्ता जो है पंकज शर्मा और अन्य जो लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर उनके साथ में चर्चा भी होगी, आम लोगों के साथ भी चर्चा होगी। सरकार की योजनाओं को लेकर जिस तरीके से सीएम हमेशा फीडबैक लेते हैं आम लोगों से, जब सीधे प्रदेश के मुखिया मिलते हैं तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल फीडबैक है, जो एक तरीके से कहें तो असली जो फीडबैक है वो सामने आता है। सरकार की योजनाओं की कितनी समझ आम लोगों को है, कितना वो उनका फायदा उठा पा रहे हैं, कितना योजनाओं से रूबरू हो रहे हैं, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो इस तरह के जो मौके होते हैं, इस तरह के स्पॉट्स होते हैं जहां पर बहुत नेचुरल माहौल में, नेचुरल अंदाज में फीडबैक मिलता है। और यही वजह है कि सीएम जब भी उदयपुर होते हैं फतेह सागर की पाल पर जरूर पहुंचते हैं, यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती का आनंद भी लेते हैं और साथ ही साथ चाय की चुस्कियों के बीच आम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल रवि, और वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, चाय की चुस्कियां लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। रवि, पूरा दिन हमने देखा लगातार दौरे पे दौरे, लोगों से संवाद, जनसभा को संबोधित करना, महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करना, लेकिन एक चाय की प्याली से, एक चाय की चुस्की से दिन भर की थकान एक तरीके से यहाँ पर उतर सकती है। लेकिन साथ ही साथ रवि, यहाँ पर जो आम लोग इकट्ठा हैं, ये पहले से वहां पर मौजूद थे या फिर जिस तरीके से आपने बताया ये चर्चित है, ये हॉट स्पॉट है एक तरीके से, या फिर ये भी है कि सीएम के आने की खबर लग गई इसलिए वहां पर लोग इकट्ठा हो गए? बिल्कुल, देखिए दोनों ही बातें सही हैं। पहला ये कि मुख्यमंत्री गहलोत पिछले 2 दिन से जब इस मेवाड़ के दौरे पर हैं, तो जहां भी हमने देखा, चाहे बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, प्रतापगढ़ हो, चित्तौड़ हो या फिर अब उदयपुर, हर जगह पर एक बड़ा हुजूम जो है वो सीएम से मिलने वालों का रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि इस बार का जो बजट था, जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं सीएम लेके आए हैं,
महंगाई राहत कैंप्स के माध्यम से वो लोगों को महंगाई से राहत दिलाने की कवायद कर रहे हैं। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं काफी खास हो जाती हैं उनको जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए। और यही वजह है कि आम लोग जिनको पता चलता है कि सीएम यहाँ आए हैं तो कई सारे लोग उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो दूसरी तरफ कई लोग अपनी परिवेदनाएं लेकर भी सीएम के सम्मुख पहुंचते हैं। और दोनों ही स्थितियों में, चाहे परिवेदनाएं लेकर, अपनी समस्याएं लेकर कोई आया हो, तब भी मुख्यमंत्री उन्हें पूरी मुस्तैदी और संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं। और अगर कोई उनका सम्मान करने के लिए आया है तो भी पूरी गर्मजोशी के साथ उसके सम्मान को ग्रहण करते हैं। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है, जिसमें कि जनता का चुना हुआ जो नुमाइंदा है वो जनता के बीच पहुंचे, जनता के साथ संवाद करे। और साथ ही साथ अब से थोड़ी देर पहले ही फील्ड क्लब में सीएम गहलोत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद किया, जिसमें कि उदयपुर जिले की 8 विधानसभाओं के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, वो मौजूद रहे। इस संवाद कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत जो है अपने एक मित्र जीआर लोढ़ा उनके निवास पर भी गए, वहां पर उन्होंने रात्रि भोज लिया और उसके बाद सीधे यहाँ पर मुंबईया बाजार स्थित ये जो चाय की दुकान है यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर आम लोगों से मुलाकात की। तो एक व्यस्त शेड्यूल जो है वो सीएम का हमेशा रहता है, लेकिन इस व्यस्त शेड्यूल में से आम जनता के लिए किस तरीके से समय निकले, आम जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचा जाए। और आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोगों में सीएम के साथ सेल्फी लेने का क्रेज जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। लोग सीएम के साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि सीएम जब आज उदयपुर दौरे पर है तो वो यहाँ सर्किट हाउस जाने से पहले इस चाय की दुकान पर पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने चाय का स्वाद लिया है और अब जो है सीएम यहाँ से सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल रवि, चाय का आनंद लेने के बाद सीएम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हालांकि चंद मिनट की लोगों के साथ ये मुलाकात उन लोगों के लिए बेहद खास हो जाएगी जिससे सीएम मिले हैं, उनसे बातचीत की है, हालांकि चाय का आनंद भी ले चुके हैं। आप देख रहे हैं काफिला सीएम का यहाँ से रवाना हो गया है। 2 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम अशोक गहलोत किस तरीके से चाय का आनंद लेते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो गए हैं। आपने देखा सुबह से लगातार मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में बिजी रहे, लेकिन शाम को एक चाय की प्याली सीएम ने ली है। हालांकि जहां पर यह फतेह सागर किनारा है बेहद चर्चित है, यहां पर यह भी जैसे कि सहयोगी रवि हमें बता रहे हैं कि सीएम जब भी उदयपुर आते हैं यहां पर जरूर आते हैं चाय का आनंद लेने के लिए। रवि, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रवि, एक बात यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये कि उदयपुर में सीएम की मौजूदगी है और तमाम तरीके से सौगातें भी दी गई हैं, शिविर भी चल रहे हैं, महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं और साथ ही साथ योजनाओं पर योजनाएं लाई जा रही हैं, घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। उदयपुर इस तरीके से बदलाव आपने देखा इन घोषणाओं के बाद, साथ ही साथ उनका क्या कुछ कहना है इस पर, कैसा माहौल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए दीपिका, आज अगर पूरे दिन की तस्वीरें देखें तो ये साफ होता है कि किस तरीके से लोकप्रियता के मामले में अशोक गहलोत का कोई सानी नहीं है। आम जनता के दिलों पर अगर ये कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अशोक गहलोत आज के समय में राज कर रहे हैं। आम जनता जो है उनसे मिलने पहुंच रही है, उनसे संवाद करने के लिए पहुंच रही है। और खुद मुख्यमंत्री जो है पूरे दिन आज एक व्यस्त शेड्यूल में रहे और कई सारे जगहों पर उन्होंने महंगाई राहत कैंप्स के अवलोकन किए, जनसभाओं को संबोधित किया। और इन सबका जो सार अगर हम कहें, आज के पूरे दिन का अगर सार कहें तो एक बड़ा लोकप्रियता, बड़ी फैन फॉलोइंग जो है वो सीएम गहलोत की यहाँ देखने को मिली। चाहे संवाद कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच जब सीएम पहुंचे हों, उससे पहले एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। एक सैटेलाइट हॉस्पिटल जो हिरणमगरी सेक्टर 5 में है, जहां पर स्वर्गीय खेमराज कटारा की प्रतिमा का जहां अनावरण किया था, वहां पर बड़ी संख्या में युवाओं की, आम लोगों की जो मौजूदगी थी वो ये साफ बयां कर रही है कि सीएम गहलोत की जो योजनाएं हैं उनका सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है। और जो महंगाई राहत कैंप्स हैं जिनमें की गारंटी कार्ड एक तरीके से कहें तो दिया जा रहा है जनता को कि हाँ ये गारंटी देता है, ये कार्ड गारंटी देता है कि आपको बिजली का जो बिल है वो शून्य हो रहा है, बिजली का बिल में माफी मिल रही, काफी राशि की सब्सिडी मिल रही है।
काफी यूनिट्स 100 यूनिट तक आम उपभोक्ता को, 200 यूनिट तक आम उपभोक्ता को जो है वो फ्री मिल रही हैं। इसके अलावा भी अलग अलग योजनाएं 25 लाख रुपए तक चिरंजीवी जो बीमा योजना है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं जो है जो कि जनता को सीधे तौर पर लाभान्वित कर रही है, महंगाई से राहत देने की एक बड़ी उम्मीद जो है वो कायम कर रही हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सीएम गहलोत की जो योजनाएं हैं उनका सीधा सीधा असर जनता पर दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि जनता भी अपने इस मुखिया को, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए उनके सम्मुख पहुंच रही है, उन्हें अपनी बातों से अवगत भी करा रही है, और अगर कोई समस्या है तो उससे भी रूबरू करा रही है, ताकि समय रहते ये जो समस्याएं हैं इनका भी निराकरण हो सके।